हेलो एवरीवन। मैक्सिमम बच्चे इस टेंशन में रहता है कि सर ये P4 कब यूज करना है एंड P6 कब यूज करना है। इस वीडियो में ये कंफ्यूजन जो तुम्हारा ना वो दूर होने वाला है, क्योंकि सर अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे कौन सा लगाना चाहिए, P4 या P6। मैं तो बोलूंगा भाई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अब ट्राई कीजिए P4 लगाने के लिए। पहले अगर वो फेल हुआ तो P6 लगा देना, अगर वो भी फेल हुआ तो आप इसको नॉर्मल इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की तरह सोचो, फिर लास्ट में लिमिट्स पुट कर दो, बस कहानी खत्म। इतनी सी बात है। तो अगर मैं P4 यहां पे डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0 to 2 पाई x के प्लेस में 2 पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 5 2 पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 0 to 2 पाई 2 पाई माइनस एक्स माने फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है भाई, हमने स्टार्ट यहां से किए थे, हमारे पास अब जो आ रहा है यही है, यानी कि सेम चीज आज आ रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए इस P4 करने में यहां पे मुझे लॉस होगा, मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगा, इसको सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए हमें इसका भाई के बारे में सोचना है जो कि है P6। अगर हम उसके बारे में सोचे, ध्यान से देखिए, अगर P6 सोचे हम तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, ये वाला है ना। अगर P6 तुम्हें लगाना है तो तुम्हें एक बात है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या, इसको पहले fx मान लीजिए, cos टू द पावर 5x। ओके, अब ना एक वेरिफिकेशन का जरूरत है। कैसा वेरिफिकेशन ना, हमें चाहिए f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स चाहिए हमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, और जो कि हमने अभी अभी देखा वो किसके बराबर है, cos टू द पावर 5 की बराबर है, यानी कि यही तो f ऑफ x है। यानी कि ये अगर f ऑफ x है तो P6 क्या बोलता है, P6 ये बोलता है कि अपर लिमिट को ना हम हाफ करने वाले हैं। P6 बोलता है उसका जो अपर लिमिट है ना उसको आधा कर दीजिए, तो यानी कि 2 पाई था, ये 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, बस इतना ही है हमारा P6। तो P6 क्या है, अपर लिमिट को हाफ करने वाला प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये हो गया हमारा f, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं क्या है, cos टू द पावर 5x dx। तो यानी कि I ये था, नया हो गया ये वाला। अब ये जो आया है इसके ऊपर फिर से तुम P4 से स्टार्ट कर सकते हो या फिर P6 कर सकते हो, तुम्हारा जो मर्जी वो कीजिए। तो हमको तो सर P4 से स्टार्ट करना चाहिए, तो करो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा क्या कर लेता है यहाँ पे, बच्चा बोलेगा ठीक है सर, देखिए ना ये जो इसको अगर fx हमने लिए थे, मैं चाहता हूं अब f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स निकालने के लिए। ठीक है सर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, तो cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस fx है। फिर से ये P6 क्या बोलते हैं पता है, अगर ये माइनस fx होगा तो इसका वैल्यू सीधा सीधा आप 0 रिपोर्ट कीजिए, 0। कि ये बात क्लियर हुआ। P4 एंड P6 ये दोनों कॉम्बाइंड तरीके से सोचो, पहले P4 लगा दो, कुछ दिक्कत हुआ है
कोई चेंज नहीं हुआ है तो आप P6 में जाओ। P6 का बेसिक गेम ये है, ये प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई कराना है। अगर हो गया ये जो कंडीशन है तो आपका अपर लिमिट जो है वो आधा हो जाएगा, बस ये गेम है। अपर लिमिट आधा हो जाएगा और 2 एक बाहर आ जाएगा। अगर ये माइनस में फिक्स हो जाता है तो पूरा पूरा इसका जवाब 0 हो जाएगा। आई होप इतना बातें क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं P3 के साथ P7 का लिंक कराऊंगा ताकि प्रॉपर्टी सुनने बहुत आसान लगे। होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी।